आप सबको प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम विभा रानी आज आपके लिए हम विषय लेकर के आए हैं जो मैथिली के हमारे महान कवि हैं विद्यापति जी, उनकी पदावली का सिंपल सरल सहज हिंदी रूप। आप कहिएगा कि सब मैथिलियों का जो है हिंदी सिंपल सरल सहज रूप देने लगेगा, मैथिली लोग नहीं बुझता है क्या? तो अरे मैथिली, अब देखिए देश में इतना भाषा है, कितना कितना भाषा लोग बुझेगा, सब बुझेगा। अब तो मैथिली वाला जो है वही अपना भाषा नहीं बुझता है। लोग बोलता है कि ना 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 हमको मैथिली बोलने नहीं आता, मैथिली बोलने के लिए ना कहिएगा, हम हिंदी में बोलेंगे चाहे अंग्रेजी में बोलेंगे। अपना देश में तो ऐसे ही जो एक एक भाषा जो है लोग फर 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 बोलता है, बाकी सब भाषा को तो हम लोग को बोला जाता है सिंपल करो, सरल करो, सहज करो, तो हम उसी में करते हैं। खैर छोड़िए वो सब बात, आपको हम सीधा मतलब पर लेकर के जाते हैं कि जो अपने जो मैथिली के जो सबसे बड़े कवि जो हो गए हैं विद्यापति जी, वो विद्यापति जी का एक ठो पद हम लेके, विद्यापति जी 14वीं शताब्दी के कवि हैं। मैथिली में लिखते थे, पदावली लिखे, संस्कृत में लिखे, बहुत बड़का विद्वान थे। और जो लिखते थे तो उसको आज तक जो है लोग गा गा करके अपना अक्षुण्ण उसको रखे हुए हैं। लेकिन अब उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसका सरल सहज रूप लेकर के आपके पास आएंगे, उसका माने जो है उसका मीनिंग आपको हम अंडरस्टैंड करवाएंगे। लेकिन पहले जो है वो हम आपको उनका पदावली गा के सुनाते हैं कि पदावली क्या चीज़ है। बेरी बेरिया हो शिव हम तोहे कहलहूँ, किरिस करिए मन लाए आहो शिव, किरिस करिए मन ला। बेरी बेरिया हो शिव हम तोहे कहलहूँ, किरिस करिए मन लाए आहो शिव, किरिस करिए मन ला। रही निशांग भीख मांगते सब, गुण गौरव दूर जाए आहो शिव, किरिस करिए मन ला। निर्धन जन बोली सब उपहासय, नहीं आदर अनुकंपा आहो शिव, तोहे शिव आक धतुर फूल पाओल, हरि पाओल फूल पंपा आहो शिव, तोहे शिव आक धतुर फूल पाओल, हरि पाओल फूल चंपा हो शिव, किरिस करिए मन ला। खटंग काट हर हर जे बनाविया, त्रिशूल तोरे करु पार आहो शिव, बसहा धुरंधर हर लय जोतए, पाटिय सुर सरिधारे आहो शिव, बसहा धुरंधर हर लय जोतए, पाटिय सुर सरिधार आहो शिव, किरिस करिए मन ला। भनहि विद्यापति सुनु महेशरा, इह लागे कल तुअ सेवा। भनहि विद्यापति सुनु है महेशर, इह लगे कल तुअ सेवा आहो शिव, एतज हो एत से बरु हो, ओतय बिसरे जुन देवा आहो शिव, एतज हो एत से बरु हो, ओतय बिसरे जुन देवा आहो शिव, किरिस करिए मन ला।
बेरी बेरिया हो शिव हम तोहे कहलहूँ, किरिस करिए मन लाए आहो शिव, रहिया निशांक भीख मांगते सब, गुण गौरव दूर जाए आहो शिव, किरिस करिए मन लाए। बुझाया कुछ हो? नहीं बुझाया ना? हाँ, इसीलिए तो हम बोलते थे कि अरे बड़का बड़का मैथिल शब्द, लेकिन हमको तो मैथिली आता है तो हम ही को बुझने में इतना दिक्कत हुआ, तो बाकी लोग सबका क्या बात है। बाकी सब लोग जो है जिनको मान लीजिए जिनको मैथिली नहीं आता है तो उनको तो बुझाना पड़ेगा ना। अब बुझाने के लिए अब हमको तो ज़्यादा बेसी अंग्रेजी नहीं आता है, हमको तो तनी मनी हिंदी आता है, तो हम सोचे कि चलिए जो सिंपल सरल सहज हिंदी जो है वो उस सरल सिंपल सहज हिंदी में हम इसका मीनिंग जो है हम बताते हैं। तो इसका जो मीनिंग जो है, इसका मीनिंग वो ये था कि आप तो जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में जो है किसान का सबसे बड़ा महिमा है। और तब जो है किसान को लोग देवता कहते थे, कृषक देवता कहते थे, किसान देवता कहते थे। अब तो पता नहीं किसान कहाँ चला गया है और देवता कहाँ चला गया है। अब तो बोलने के लिए भी लोग नहीं बोलता है कृषक देवता। तो आज दूध देवता सब जो है, कृषक देवता सब जो है बिल्ला है बेचारा, सब एकदम रोटी रोटी का दाना दाना का मोहताज है, सब मजदूर सबका भी वही हाल सब है। लेकिन भगवान से विद्यापति शिव कहते हैं इसी के लिए कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, हम जो है हम भीख मांग करके गुजारा नहीं करेंगे, हम किसानी करेंगे। हम तो किसानी करने के लिए वो कहते हैं कि हम ओ हो सॉरी 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 सॉरी, हम जो है अरे आपको हमको सिंपल सरल सहज हिंदी में, ऐसी हिंदी में आप कहाँ समझ पाइएगा। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए हम आपको सिंपल सरल सहज हिंदी में हम इसको बताते हैं। तो इसके लिए हमको ज़रा चश्मा पहनना पड़ेगा, तो हम चश्मा पहन करके और फिर हम आपको बताते हैं। यस, द ग्रेट पोएट विद्यापति लॉर्ड शिव से कहते हैं कि ओ शिवा, मैंने अगेन एंड अगेन आपसे कहा है कि कृषि मत माने खेती माने फार्मिंग में मेरा मन बहुत लगता है। मन पे हमारा कलेजा धड़कने लगता है, मेरा मन बहुत लगता है। बल्कि ये कहिए, रादर देन यू शुड से और यू वुड से आई लव फार्मिंग, बिकॉज अपनी एंटायर क्वालिटी, एंटायर प्राइड इसमें वैनिश हो जाता है। किसमें? भीख मांगने में। इसलिए आई वुड लाइक टू गो फॉर फार्मिंग। एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा है, इसलिए फार्मिंग हम करना चाहते हैं। और पुअर बोलकर पीपल हमें बुली करते हैं, बुली करते हैं और वे हमें रिस्पेक्ट नहीं देते। जैसे आप ही को देखिए, आप पुअर हैं तो आपको लोग जो है आपको क्या ऑफ़र करते हैं? भांग धतूर यही सब ऑफ़र करते हैं। लेकिन जो देखिए जो 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 रिच गॉड हैं, वो रिच गॉड उनको क्या देते हैं? उनको चंपा फूल देते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। हाँ, तो इसके लिए मुझे फार्मिंग करनी है। और चंपा फूल से तो देखिए मुझे भी गीत भी याद आ गया। चंपा कली ऐसी खिली गुलदस्ते में छा गई बहार, चंपा कली ऐसी खिली गुलदस्ते में छा गई बहार। सोने की थाली में जेवना परोसा, सोने की थाली में जेवना परोसा, चंपा कली ऐसी खिली जेवन पे छा गई बहार, चंपा कली ऐसी खिली के जेवन पे छा गई बहार, चंपा कली ऐसी खिली गुलदस्ते में छा गई बहार। अरे
हाँ, अब क्या कीजिएगा, अब चंपा के नाम से जो है वो हमको गीत याद आ गया। आई एम सॉरी, मैं आपको फिर से जो है वो सिंपल सरल सहज हिंदी की ओर लेकर के जाती हूँ। और विद्यापति का ये जो गीत मैंने आपको सुनाया था, उस सॉन्ग को मैं आपका उसका मीनिंग सिंपल सरल सहज हिंदी में बताने का ट्राई करती हूँ। मैं सारा एफर्ट लेकर के आपको बता ही दिया आधा। और उसके बाद की वो कहते हैं कि देखिए अब ये सब सॉन्ग्स भी जो है मुझे सिंपल हिंदी में आप लोग को बताना पड़ता है, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम। सो विद्यापति जी फिर से कहते हैं, ओ लॉर्ड शिवा, हे भगवान, हे गॉड शिव। खटंग मतलब जिसपे वो ऐसे रख करके बैठते हैं ना, तो वो उसको वो लकड़ी वो उड से बनता है, और उसको कट करके हम जो है उससे हल बनाएंगे, हल मतलब प्लाव बनाएंगे। और बनाइए। और त्रिशूल, जो शिव जी का, भगवान लॉर्ड शिवा का त्रिशूल है, उसको कट करके उसका फाड़ा बनाइए। और आपके जो बैल है ना, क्या कहते हैं, ऑक्स कहते हैं ना वहाँ, तो वो वो ऑक्स, उसको जो है उससे आप प्लाविंग कीजिएगा। और आपके हेयर में, आपके जो बाल हैं, बाल में जो है ना वो गंगा, रिवर गंगा, मदर गंगा, रिवर गंगा, उससे खेत में पानी जो है, मतलब जो फार्मिंग आप करेंगे तो उसकी वाटरिंग जो करनी होती है, तो उससे आप जो गंगा ही है आपके पास, तो फिर वाटर की तो कोई स्कैर्सिटी है नहीं आपके पास, और इनफ वाटर आपके पास है। और इस तरह से ग्रेट पोएट विद्यापति कहते हैं कि ओ माय लॉर्ड महेश, हे मेरे गॉड महेश, आपकी मैंने इतनी सेवा की है। अब यहाँ पर सर्विस अच्छा नहीं लगता है तो हमको सेवा ही बोलने दीजिए, समझ जाएंगे। इतनी हिंदी तो आपको तो समझ में आती है, मतलब ये सिंपल हिंदी है। तो इतनी सेवा की है, देखिए हमको हमको कौन लिख करके गया, हमारे चमचागिरी, अरे बाप रे बाप, नहीं, अयो यो सेवा, सेवा, डिवोशन, डिवोशन, यहाँ सर्विस, सर्विस, सर्विस नहीं, डिवोशन है, डिवोशन। सेवा मीन्स सर्विस नहीं, सेवा मीन्स डिवोशन, नो चमचागिरी, नथिंग। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, एक और अनुरोध, यहाँ मुझे आप फॉरगेट कर दें तो कर दें, वहाँ जस्ट फॉरगेट मी नॉट, मतलब यहाँ आप मुझे भूल जाएं। वो कह रहे हैं ना कि यहाँ आप मुझे भूल जाएं। ये देखिए जो लाइन में लिखा हुआ है, अरे हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं कि वो जो लाइन में लिखा हुआ है कि एत एज हो एत से बरु हो, ओतय बिसर जुनि देवा। तो यहाँ पर तो जो कर दिया, मतलब यहाँ अगर फॉरगेट कर भी देंगे तो वहाँ फॉरगेट मी नॉट, और आप भी मुझे फॉरगेट मी नॉट। इसलिए आप मुझे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तो हम फिर दूसरे दिन कुछ और हम आपको सरल सिंपल सहज हिंदी में आपको समझाएंगे, आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। और आपको हमको पूरा इस बात का फेथ है, मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि हमारे अंडरस्टैंड करने करवाने से आपको सब समझ में आता है। तो चलिए हम फिर कल आपके पास फिर किसी एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और फिर उस सब्जेक्ट को डील करेंगे आपके साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।